मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा लिमिट चैप्टर चल रहा है। देखिएगा, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 + h अपॉन 0 + h। तो ये हुआ दोस्तों हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h। साइन h का एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं, क्या होता है h माइनस h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 h। साइन h का एक्सपेंशन दोस्तों h माइनस के h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश। h कॉमन लेते हैं ऊपर से और इस h से कैंसिल कर देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा दोस्तों 1 माइनस के h² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश। इस h से ये h दोस्तों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डैश डैश। अब देखेगा h इक्वल टू 0 रखने पर ये टर्म 0, ये टर्म 0 और सभी आगे की टर्म 0, सिर्फ कितना बच जाएगा दोस्तों 1। ये थी हमारी राइट हैंड लिमिट। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, तो ये हो जाएगी f ऑफ 0 - 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h 0 - h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ -h। फंक्शन ऑफ x क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू होता है हमारा ये साइन x अपॉन x। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -h अपॉन -h। हमें ये पता है कि साइन के अंदर जो माइनस होता है शुरू में आ जाता है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h अपॉन -h। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 दोस्तों 1 अपॉन h, और साइन h का हम एक्सपेंशन खोलते हैं जैसे हमने यहाँ ओपन किया है h माइनस के h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5, और अब h कॉमन लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, क्या बचा दोस्तों 1 माइनस h² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5, और यहाँ फैक्टोरियल 3 है माइनस डैश डैश। इस h से ये h कैंसिल हुआ। देखिएगा जब हम h टेंडिंग टू 0 h इक्वल टू 0 रखते हैं, आगे की सभी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, आगे की सभी टर्म हमारी 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं सो f ऑफ 0 + 0
इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 0, या आप लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनेटिव। अब से पहले जो क्वेश्चन हमने किया है वहाँ एक्सटेंडिंग टू 0 था, तो हमें पहले एक्सटेंडिंग टू 0 बनाना होगा। अब देखिएगा उसके लिए क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1/y। तो दिस इंप्लाइज पुट x इक्वल टू 1/y करेंगे तो लिमिट भी देखिएगा दोस्त चेंज हो जाएगी हमारी। कैसे? इफ x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव देन y इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 1/इन्फिनेटिव, दैट इज y टेंड कर जाएगा 0 की तरफ को। y टेंड क्या हो जाएगा? 0 की तरफ को। अब आते हैं लिमिट पर। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव साइन x अपॉन x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा लिमिट y टेंड टू 0 और 1/x, 1/x के प्लेस पर हो जाएगा y और साइन x के प्लेस पर दोस्तों 1/y। तो ये हुआ अब हमारा क्वेश्चन। अब देखिएगा राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस 0, 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 करने पर। अब देखिएगा दोस्तों लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h हो गया हमारा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h साइन 1/h। अब इनकी वैल्यू देखिएगा आप, जब हम h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h के प्लेस पर 0 और लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h होता है फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच की कोई फाइनाइट क्वांटिटी होती है जब h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h करते हैं दोस्तों। लेकिन जब उसकी मल्टीप्लाई हम किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 0। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h और ये साइन ऑफ -1/h। तो दोस्तों यहाँ से माइनस आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ध्यान दीजिएगा साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस के साइन x होता है और एक दोस्तों माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो h साइन 1/h। और ये अभी हमने ये लाइन फिर लिखनी होगी। h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन
-1 एंड 1। किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी की मल्टीप्लाई जब हम 0 से कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सब 0 हो जाता है। तो दोस्तों ये भी हमारा 0 हो गया। अब देखिएगा राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं सो f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 0। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। क्या हो गई, लिमिट एग्जिस्ट। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिएगा इसे, क्योंकि ये हमने इसके इक्वली किया है तो ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है ये अपने आप में कंप्लीट है। ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ, थोड़ा इससे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसे सब रफ नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x। अब देखिएगा दोस्तों, राइट हैंड लिमिट की पहले बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट देखिएगा, f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। मैं इसे रफ करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये आया हमारा फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। अब देखिएगा आप, -1 और 1 के बीच हमारे बहुत नंबर है, और जब भी हम कभी लिमिट को सोल्व करते हैं, लिमिट हमारा एक यूनिक नंबर होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए कोई सा भी। यहाँ क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है, बहुत सारी है, -1 और 1 के बीच के सभी नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी भी लिमिट को अगर हम सोल्व करते हैं तो एक यूनिक नंबर आता है। क्या ये 1/2 आ सकता है, या 1/3 आ सकता है बस, या 1/5 कुछ होगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई भी नंबर एक होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। अब इसलिए हमारी राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई, हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर चर्चा ही नहीं करेंगे। तो हम रीजन लिख सकते हैं, सो नो डिफाइनाइट नंबर, सो वी फाइंड नो डिफाइनाइट नंबर, hence given limit does not exist। एक यूनिक नंबर नहीं आया, बहुत नंबर आ गए। हमारा क्या होना चाहिए था, हमें एक यूनिक नंबर आना चाहिए था, कुछ भी एक आता, लेकिन यहाँ तो -1 और 1 के बीच के बहुत सारे नंबर आ गए, इसलिए हमें एक डिफाइनाइट नंबर नहीं मिला। इसलिए हमने कह दिया हैंस गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि कब करते हैं, जब राइट हैंड लिमिट हमारी कुछ आ जाती, 0 आ जाती, 1 आ जाती, 2 आ जाती, कुछ आ जाती, तभी हम कहाँ जाते, राइट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाते। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax - 1/x। देखिएगा यहाँ पहले फंक्शन ऑफ x लिखते हैं।
पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। ए एक्स की वैल्यू दोस्तों 1 प्लस एक्स log ई ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log ई ए का स्क्वायर प्लस डैश डैश, लास्ट में माइनस के 1 अपॉन एक्स। इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ दोस्तों। अब देखिएगा x कॉमन ले लेते हैं, ये बचा हमारे पास log ई ए प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 log ई ए का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश अपॉन एक्स। इस x से ये x कैंसिल हुआ, तो ये बचा हमारा दोस्तों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई log ई ए प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 log ई ए का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब देखिएगा, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, या हम कह सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h। एफ ऑफ h, एफ ऑफ h का क्या मतलब है दोस्तों? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h, जहाँ भी x है उसके प्लेस पर h कर देते हैं, क्योंकि एफ ऑफ x ये है हमारा log ई ए प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 log ई ए स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम h के प्लेस पर 0 रखेंगे, ये टर्म 0, नेक्स्ट टर्म 0, उससे भी नेक्स्ट टर्म सभी 0 हो जाएंगी हमारी, तो हमारा क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ log ई ए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों ये हमारा देखिएगा ये होता एफ ऑफ 0 माइनस 0, तो यहाँ 0 माइनस एच हो जाता, यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू माइनस एच हो जाती। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, ये हमारा चलो माइनस एच हुआ, ये तो इंडिपेंडेंट है, ये तो डिपेंड नहीं है अब एच पर, और माइनस एच आए क्या कुछ आए आगे, ये माइनस हो जाएगा, अगले टर्म प्लस हो जाती, ऐसे चलता रहता। लेकिन हमें तो सिर्फ एच टेंडिंग टू 0 रखतों के साथ 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 0 माइनस 0 भी कितना आ गया हमारा log ए ही आ गया। दोबारा देख लीजिएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच, यहाँ आ जाता एफ ऑफ माइनस एच। एच के प्लेस पर जहाँ भी एच है वहाँ माइनस एच हो जाता, जहाँ भी एच है वहाँ माइनस एच हो जाता। लेकिन जब एच टेंडिंग टू 0 करते तो वो सब एच हमारे 0 हो जाते, सिर्फ यही तो टर्म बचती, तो मैंने इसलिए ये लिख दिया यहाँ भी। तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 0 प्लस 0 एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल आ गया, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, या हैंस लिमिट एग्जिस्ट। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें और किसी भी तरीके से देखिएगा, आपने विश्वास जो हम पर किया है कि सर कोर्स पूरा करा देंगे, हम कोर्स समय से पूरा करा देंगे। आप किसी भी तरह से टेंशन मत लीजिएगा, और जो भी मैं आपको लेक्चर सेंड कर रहा हूँ इन्हें आप अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।